चित्राकोटे फॉल्स सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत और रॉ रूप में नजर आती है। जब आप पहली बार इस जगह को देखते हैं तो लगता है जैसे कोई पुरानी कहानी आंखों के सामने जिंदा हो गई हो। यह एक ऐसी जगह है जहां रात सांस लेते हैं और खूबसूरती हर बूंद में नचती है। सुबह की हल्की धुंध और सूरज की पहली किरण जब पानी पर पड़ती है तो हर बूंद एक मोती की तरह चमक उठती है। आसपास की हवा में एक अलग ही मिठास और ठंडक महसूस होती है। छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बीच में ये वाटरफॉल चुपचाप लेकिन जबरदस्त मौजूद है, जैसे कोई कहानी जो हवा में धीरे से कही जाती हो। जंगल की घंटी, पक्षियों की आवाज और पानी की गूंज मिलकर एक अजीब सी मेलोडी बनाते हैं। लोग इसे इंडिया का न्यागरा कहते हैं, पर चित्राकोटे अपने आप में कुछ अलग ही है। न्यागरा की तरह भले ही इसका स्केल हो, लेकिन यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य कुछ और ही है। यहाँ की हवा, मिट्टी और पानी में एक अलग ही सुकून है। पानी की आवाज, हरा भरा जंगल और अनजाने का थ्रिल इस जगह को खास बनाता है। जब पानी पत्थरों से टकराता है तो एकदम से सब कुछ जीवित हो उठता है। जंगल की खुशबू, मिट्टी की ताजगी और पानी की ठंडक सब कुछ मिलकर एक अनोखा अनुभव देते हैं। बहुत सारे ट्रैवलर्स यहाँ बड़ी आंखों और खुले दिल के साथ आते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी की दौड़ से निकाल कर यहाँ कुछ पल सुकून के बिताता है। यहाँ की खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ खींच लाती है। वो यहाँ से कहानियां और यादें लेकर जाते हैं। हर मुसाफिर अपने साथ एक नई कहानी, एक नई याद ले जाता है। यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो दिल को छू जाता है। ये फॉल्स चौराहे में भी जबरदस्त है, जंगली है और हैरत से भरा हुआ है। एक जिंदा पेंटिंग जो हर सीजन के साथ बदलती रहती है। मानसून में इसका रूप और भी भयंकर और खूबसूरत हो जाता है जब पानी का बहाव अपने चरम पर होता है। सूखे मौसम में भी यह अपनी शान नहीं खोता। यहाँ हर पत्थर, हर लहर एक कहानी सुनाता है। पाथरों पर बहते पानी की आवाज, उनकी चमक और उनका ठंडक सब कुछ एक पुरानी कहानी का हिस्सा लगता है। आप जब इन पाथरों को छूते हैं तो लगता है जैसे आप भी उस कहानी का एक हिस्सा बन गए हैं। रात सिर्फ पानी में नहीं बल्कि उस हवा में भी है जो उसके ऊपर तैरती है। सुबह की ठंडी हवा, पानी की बूंदें और जंगल की खुशबू मिलकर एक अलग ही अनुभव देती हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी पुरानी कहानी उनकी खुशबू है। ये वो जमीन है जहां नेचर अपने सीक्रेट्स छुपा के रखता है। जंगल की गहराइयों में हर पेड़, हर झाड़ी कुछ ना कुछ कहानियां छुपा के रखे हुए हैं। यहाँ की मिट्टी, पत्थर और पानी सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कहानियों कहते हैं कि यहाँ की स्पिरिट्स पानी की रक्षा करती हैं और ये पुरानी जमीन हर कदम को याद रखती है। लोकल लोगों के लिए यह जगह सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं बल्कि एक पवित्र स्थल है। उनकी कहानियों में यहाँ की स्पिरिट्स प्रकृति के रक्षक के रूप में हमेशा जिंदा रहती हैं। चित्राकोटे सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक सफर है जो हैरानी और क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है। यहाँ आकर हर कोई अपने अंदर की शांति और खोज को महसूस करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपने आप से मिल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं चित्राकोटे फॉल्स के मैजिक और राजों को एक्सप्लोर करना, एक वंडर एक वक्त पर। यह सफर सिर्फ दृश्यों का नहीं बल्कि महसूस करने का है। आइए इस खूबसूरत और रहस्यमयी जगह की खोज में हमारे साथ चलिए। चित्राकोटे सिर्फ पानी नहीं है, ये रंगों और जिंदगी की भी जमीन है। जब धूप बादलों के बीच से झंकती है तो वाटरफॉल की छिदक में अक्सर रेनबो बन जाता है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, ये सब रंग तेज बहते पानी के ऊपर नचते हैं। कई लोगों के लिए यह सबसे मैजिकल मोमेंट होता है। फॉल्स के आसपास के जंगल एक मुलायम कंबल की तरह फैल जाते हैं। पेड़ हवा में झूलते हैं और वाइल्ड फ्लावर्स हर जगह खिलते हैं। पहाड़ दूर तक धीरे धीरे फैलते हैं, उनकी स्लोप्स घने घास और पुराने पाथरों से ढकी होती हैं। यहाँ हर नजारा एक पेंटिंग लगता है। चिड़ियाओं की आवाज से हवा भारी होती है। कभी कभी तुम बटरफ्लाइज को पानी के पास उड़ते देख सकते हो। बंदार पेड़ों पर शोर मचाते हैं और हिरन छाया में शांत चढ़ते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां शांति और हैरानी एक साथ चलती हैं। सीनरी हर सीजन के साथ बदलती है। सर्दी में मिस्ट चंदी की तरह चमकती है। बसंत में नए पत्ते निकलते हैं, ताजे और चमकदार। चित्रकोटे हमेशा जिंदा है, हमेशा बदलता है
हमेशा खूबसूरत है। चित्रकोटे के आसपास के गांव और ट्राइब्स के पास कई कहानियां हैं। हर गांव की अपनी एक अलग पहचान है और उनकी कहानियों में उनकी जिंदगी की झलक मिलती है। यहाँ के लोगों के लिए ये कहानियां सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि उनके जीने का एक तरीका है। कुछ लोग कहते हैं ये एक पवित्र जगह है जहां पुरानी स्पिरिट्स रहती हैं। उनका मानना है कि हर पेड़, हर पत्थर और हर पानी की बूंद में कोई ना कोई आत्मा बसी हुई है जो इस जगह को सुरक्षित रखती है। दूसरे कहते हैं कि भगवान कभी इन पत्थरों पर चले थे। उनके कदमों के निशान अब भी पत्थरों पर दिखते हैं और लोग उन्हें देखकर श्रद्धा से झुक जाते हैं। ये कहानियां सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, ये रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। हर दिन लोग अपने काम पर जाते हुए इन कहानियों को याद करते हैं और अपने बच्चों को भी सुनाते हैं ताकि परंपरा जिंदा रहे। जंगल के अंदर पहाड़ों में छुपी हुई गुफाएं मिलती हैं। ये गुफाएं अक्सर घने पेड़ों के पीछे छुपी होती हैं, जैसे कि प्रकृति खुद उन्हें छुपा रही हो। ये गुफाएं बहुत पुरानी हैं, किसी को नहीं पता कितनी पुरानी। उनकी दीवारों पर कई सालों पुराने निशान हैं और कुछ जगह पर पुराने चित्र भी मिलते हैं जो शायद किसी जमाने में यहाँ के लोगों ने बनाए थे। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कभी समझदार लोग ध्यान लगाते थे। उनका मानना है कि ये जगह शांति और ज्ञान का केंद्र थी, जहां लोग अपने मन को शांत करने आते थे। दूसरे चुपके से कहते हैं कि यहाँ खजाने या खो गए मंदिर हैं जो समय ने छुपा दिए और स्पिरिट्स ने गार्ड किए हुए हैं। आज भी कई लोगों को लगता है कि अगर सही वक्त पर सही नियत से आएं तो कुछ अनोखा मिल सकता है। आज भी कुछ लोकल लोग गुफाओं के बाहर छोटी छोटी चीजें छोड़ जाते हैं। ये ऑफरिंग्स उनकी श्रद्धा का प्रमाण है, फूल, दीपक या छोटी मूर्तियां जो वो स्पिरिट्स को खुश करने के लिए रखते हैं। गुफाएं चित्रकोटे के मिस्ट्री को और गहरा बना देती हैं। उनकी अंधेरों में छुपी कहानियां हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती हैं। सूरज ढलने पर जंगल सुनहरे रंग में चमक उठता है और गुफाएं जैसे सुन रही हो। शाम के समय हवा में एक अलग सी खुशबू और शांति होती है, जैसे पुरानी आत्माएं भी आराम कर रही हो। लोकल गाइड्स कहते हैं कि कभी कभी अंधर साये हिलते हैं या हवा के साथ आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्पिरिट्स की निशानी है, तो कुछ इसे सिर्फ प्रकृति का खेल मानते हैं। कई लोगों के लिए ये गुफाएं इज्जत और हैरानी की जगह हैं। यहाँ आकर लोग अपने मन की बात कह जाते हैं या सिर्फ खामोशी में प्रकृति को महसूस करते हैं। ये बिलीव्स हमें याद दिलाते हैं कि नेचर और स्पिरिट हमेशा कनेक्टेड हैं। हर जाद, हर पाथर और हर बूंद में एक कहानी छुपी है जो सिर्फ ध्यान से सुनने पर समझ आती है। चित्रकोटे में कहानी और हकीकत की लाइन बहुत पतली और चमकदार है। यहाँ हर कोना, हर आवाज और हर सांस एक नई कहानी सुनाता है जो इस जगह को और भी रोमांचक बना देता है। जब रात का अंधेरा छाता है तो चित्रकोटे अपना चेहरा बदल लेता है। दिन की रोशनी में जो जोश और रंगीन रंग दिखते हैं वो सब धीरे धीरे अंधेरों में घुल जाते हैं। रात की शांति में ये जगह एक नई कहानी सुनाने लगती है, जैसे हर कोना किसी राज को छुपा रहा हो। वाटरफॉल की गराज और गहरी हो जाती है, पूरे घाटी में गुंज उठती है। दिन के शोर के बाद अब सिर्फ पानी की आवाज है जो अंधेरों में और भी ज्यादा भरी लगती है। ये आवाज रात के सन्नाटे को तोड़ती है और हर सुनने वाले को अपनी तरफ खींच लेती है। हवा ठंडी हो जाती है और मिस्ट से भारी लगती है। जैसे ही आप सांस लेते हैं आपको महसूस होता है कि ये हवा कुछ अलग है। इसमें पानी की ठंडक, मिट्टी की खुशबू और जंगल की नरमी घुली हुई है। रात की हवा में एक अजीब सी ताजगी होती है जो दिन में कभी महसूस नहीं होती। ये वही समय है जब जंगल नए आवाजों और राजों से जीत उठता है। हर पेड़, हर झाड़ी जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। अंधेरों में जंगल की जिंदगी और भी गहरी हो जाती है, जैसे सब कुछ छुप कर भी कुछ कह रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि अंधेरों में आवाजें सुनाई देती हैं, हल्की फुस्क, जैसे कोई पुरानी धुन हो। ये आवाजें कभी दूर से आती हैं, कभी बिल्कुल पास से, जैसे कोई आपको बुला रहा हो या कोई पुरानी याद फिर से जिंदा हो गई हो। पटन की खड़बड़ाहट, पानी की हल्की धार और दूर से आती एक उल्लू की चीख, ये सब मिलकर एक अनोखी धुन बनाते हैं। ये धुन सिर्फ आवाजों का संग्रह नहीं, बल्कि एक महसूस है जो रात के अंधेरे में और भी गहरा हो जाता है। ये धुन कुदरत खुद बनाती है। हर रात ये सुर बदलते हैं,
कभी तेज, कभी धीरे, लेकिन हमेशा ना ये प्रकृति का अपना ऑर्केस्ट्रा है जिसमें हर प्राणी, हर पेड़ अपना योगदान देता है। जो लोग ध्यान से सुनते हैं उनके लिए रात एक अजीब सी पहेली और हैरानी लेकर आती है। रात की खामोशी में इंसान अपने अंदर की आवाज भी सुन सकता है। शायद इसीलिए कई लोग यहां आकर खुद से मिलते हैं, अपने विचारों को समझते हैं। फायरफ्लाइज नादी के ऊपर चमक उठी हैं, उनकी छोटी छोटी रोशनियां तारें लगती हैं। यह जुगनू रात के अंधेरे में एक नई उम्मीद की तरह चमकते हैं। उनकी रोशनी पानी पर नाचती है जैसे आसमान के तारे ज़मीन पर उतर आए हो। रात का आसमान बहुत बड़ा है और उम्मीदों से भरा हुआ है। हर तारा एक कहानी लेकर आता है और हर कहानी में एक नई उम्मीद छुपी होती है। आसमान की विशालता इंसान को उसकी छोटी सी जगह का एहसास दिलाती है, लेकिन साथ ही सपने देखने की हिम्मत भी देती है। कभी कभी चांद की परछाई पानी में दिख जाती है, जैसे वाटरफॉल एक चंदी की नादी बन गया हो। यह दृश्य इतना खूबसूरत होता है कि लगता है जैसे समय थम गया हो और सिर्फ आप और ये प्रकृति ही बचे हो। यहाँ खड़े होके रात को महसूस करते हुए इंसान खुद को एक साथ छोटा और खास दोनों महसूस करता है। ये अनुभव बताता है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं, लेकिन उसी प्रकृति का हिस्सा होने की वजह से हम भी कुछ खास हैं। चित्रकोटे हमें यह सिखाता है कि दुनिया राजों से भरी हुई है, जो अंधेरे में उन लोगों का इंतजार करती हैं जो सुनने की हिम्मत रखते हैं। रात की खामोशी में हर आवाज, हर रोशनी एक नई खोज का आग्रह करती है। बस जरूरत है तो सिर्फ रुककर ध्यान से देखने और सुनने की। आज के टाइम में चित्रकोटे सिर्फ नेचर का वंडर नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की शान बन चुका है। टूरिस्ट्स भारत के हर कोने और दुनिया भर से इसका मैजिक देखने आते हैं। लोकल गाइड्स कहानियां सुनाते हैं और छोटी छोटी शॉप्स में हाथ से बनी चीजें और टेस्टी स्नैक्स मिलते हैं।